जय हिंद साथियों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, उम्मीद करते अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद आज थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आज इस क्लास में हम लोग इतिहास का टॉपिक बौद्ध और जैन धर्म के बारे में चलिए जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं गवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हमारा जो टॉपिक का नाम है बौद्ध और जैन धर्म। सबसे पहले समझेंगे बौद्ध धर्म क्या है। तो बौद्ध धर्म का मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो चलाए गए जो धर्म थे उसको क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म। धर्म का मतलब एक ऐसा रीति रिवाज से जुड़ जाना, उसका जो है अन्य नियमों को पालन करना, उसी को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। तो हमारा जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे कि गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के जो है अगर जो संस्थापक की बात करें तो गौतम बुद्ध हो गए और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। चलिए गौतम बुद्ध के बारे में पहले परिचय पता करेंगे कि गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। भगवान महावीर के समकालीन थे कौन? गौतम बुद्ध। मतलब जिस समय महावीर थे उस समय भी कौन थे? गौतम बुद्ध हुआ करते थे। और इन गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। और यदि संस्थापक की बात करें, बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें, यानी बौद्ध धर्म को बनाया किसने, तब बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम बताएंगे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? गौतम बुद्ध है। और पिता की बात करें तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम राजा सुयोधन था, ठीक है, सुद्धोधन। और यह जो शाक कुल के, शाक वंश के राजा थे। और माता की बात करें तो माता का नाम रानी महामाया देवी कहेंगे, या तो महामाया बोलेंगे। रानी जो है महामाया थी। और इनका जो है वंश का नाम था कोलीय वंश, या कोलीय वंश की राजकुमारी थी। और इनके पिता का जो है शाक्य वंश के थे। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के पिता किस वंश के थे, तो वो बताएंगे शाक्य कुल या शाक वंश के, और माता जो है कोलीय वंश के थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध के बारे में बताएंगे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध का जो है जन्म बताएंगे 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। और जो है इसका यदि मृत्यु की बात करें तो 483 ईस्वी पूर्व हुआ। तो मृत्यु के जन्म की बात करेंगे तो 563 ईस्वी पूर्व बताएंगे। और बताएंगे कि जन्म स्थल इनका जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जो है रुकमनदेही गाँव था। यानी जन्म स्थल इनका जो है गौतम बुद्ध का कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जो है रुकमनदेही एक जगह था। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। वहाँ इनका जन्म हुआ। और गौतम बुद्ध के अन्य नाम की बात करें तो गौतम बुद्ध के अन्य नामों से पुकारा जाता है। जैसे बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का ही नाम है। बचपन में इन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था। और शाक्य मुनि यानी सिद्धार्थ, और बोलेंगे शाक्य मुनि, तथागत और बुद्ध, ठीक है, ज्ञानी। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी। अब यहाँ जो है गौतम बुद्ध के नाम की बात करेंगे तो पहला बताएंगे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कब? तो बचपन में सिद्धार्थ थे। और शाक्य मुनि के बारे में बताएंगे तथागत, बुद्ध यानी ज्ञानी। और पालन पोषण की बात करें तो 1 सप्ताह के बाद, ठीक है, इनके जीवन काल में काफ़ी जो है दर्दनाक घटना घटा। और महात्मा जो है बुद्ध है, और महात्मा बुद्ध जो है गौतम बुद्ध, यानी बोलेंगे पालन पोषण की बात करें तो 1 सप्ताह के बाद माँ की इनकी मृत्यु हो जाती है। तब इनकी जो पालन पोषण की बात करें तो पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, जिस कारण इनका नाम क्या पड़ गया? गौतम पड़ा। क्या पड़ा? गौतम बुद्ध, ठीक है। पहले बुद्ध थे, पहले सिद्धार्थ थे, लेकिन गौतम क्यों लगा दिया गया? गौतमी, प्रजापति गौतमी मौसी का नाम था, प्रजापति गौतमी, जिस कारण इनका नाम क्या पड़ा? गौतम पड़ गया, ठीक है। अब इनके जीवन में 4 घटनाएं घटी। घटना क्या घटा? घटना का मतलब होता है ये जब बहुत दिन राजा के राजकुमार थे और राजा के पुत्र थे, तो ये हमेशा राजमहलों में ही रहा करते थे। लेकिन एक दिन इनका मन हुआ कि चलिए थोड़ा से घूम ले आते हैं। तो सभी सारथी लोग गए और सारथी लोग बैठाए इनको रथ पर और घुमाने के लिए चले। तो घुमाने के लिए चले तो रास्ते में इनको 4 बात पता चला, 4 घटना घटा रास्ता में 4 घटना क्या घटा? पहला, इनको एक बीमार व्यक्ति मिला, ठीक है, एक बीमार व्यक्ति मिला, पूरा जो है रोते बिलखते जा रहा था, पूरा बीमार व्यक्ति था। तो जो है गौतम बुद्ध पूछते हैं सारथी से पूछते हैं जो घोड़ा चला रहा था कि बताओ ये क्या है? तो क्योंकि ये अनभिज्ञ थे, इनको कुछ नहीं पता था। और इसका मेन कारण क्या था कि घटना इनको नहीं पता था बीमार व्यक्ति के बारे में, क्योंकि इनके पिताजी जो है इनके बारे में जानते थे कि बड़े होकर ये बहुत बड़ा महात्मा बन जाएंगे, साधु संत बन जाएंगे। इसलिए पिता जो है भय के कारण अपने पुत्र गौतम बुद्ध को जो घर से बाहर नहीं होने देते थे। और जब ये अचानक निकले तो तरह तरह का मन में सवाल आया। तो सवाल क्या आया? पहला सवाल आया कि बीमार व्यक्ति
को देखे तो इस सवाल किए कि कौन है, तो सारथी बताता है कि यह जो एक बीमार व्यक्ति है। और बोलते हैं आगे थोड़ा कुछ दूर बढ़ते हैं तो उनको रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिला, बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। तो फिर पूछते हैं कि क्या है, तो बताएं कि व्यक्ति महाराज ये जो है व्यक्ति जो है राजकुमार जी, ये जो हमारा ये जो व्यक्ति दिख रहा रास्ता में या क्या एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो ये कैसे हुआ, तो बताते हैं, तो बातचीत होता, वार्तालाप होता, तो बताते हैं कि हम लोग भी एक दिन बूढ़ा हो जाएंगे, वृद्धा शरीर हो जाएगा, हम लोग भी एक दिन मर जाएंगे। तो ऐसा बात जब उनको लगा तो अवाक लग गया कि अरे हम भी ऐसा हो जाएंगे, तो हाँ आप भी हो जाइएगा। और उसके बाद एक मरा व्यक्ति मिला, उस रास्ते में जा रहा था मरा हुआ व्यक्ति, तो मरा व्यक्ति मिला तो महात्मा बुद्ध फिर देखे, तो देखे बोले क्या है, तो रथ अर्थी लेकर जा रहा था, तो बताया कि यह व्यक्ति मर गया है। तो मर गया मतलब नहीं समझ रहे थे, तो बताया सारथी लोग कि देखिए ये व्यक्ति मर गया, इससे आत्मा निकल चुका है, अब ये जीवित नहीं है, अब कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको लोग जलाने के लिए जा रहे हैं। तो फिर उनका आँख खुला, फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो उनको जो है सन्यासी व्यक्ति मिला, ठीक है, सन्यासी व्यक्ति मिला, पूरा एकदम लीन था अपना जो है तपस्या में, और रास्ते में जा रहा था अपना भजन कीर्तन करते हुए। तब फिर पूछते हैं ये कौन है, तो सभी लोग बताते हैं कि सन्यासी हैं। सन्यासी व्यक्ति मिला तो सबसे खुश ज़्यादा दिखा, ठीक है, सबसे ज़्यादा खुश दिखा। तो महात्मा बुद्ध उसी दिन से जो है न ठान लिए कि हम भी क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, क्योंकि इतना जो बात देखे न तो इनका दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आया और ये सोचने लगे कि जीवन व्यर्थ है, लेकिन सन्यासी का जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति उसी को देखे, इसलिए वो ऐसा निर्णय लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था घटना घटा, वो कहानी बता दी है। अब आता उनका विवाह की बात करें तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ, ठीक है, यशोधरा जो शाक्य कुल की थी और माता जो है कोलीय वंश की, और शाक्य कुल वंश के कौन थे, पिता थे। तो यहाँ यशोधरा से विवाह कर दिया गया। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से शाक्य कुल वंश की रहने वाली थी। और बताएंगे यशोधरा का अन्य नाम बताएंगे कि बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि यशोधरा के नाम बताइए, तो बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना, ठीक है, इनका नाम था। और गौतम बुद्ध के जब विवाह हुआ तो उनका एक संतान का नाम था राहुल। राहुल का अर्थ होता है राहु का कांटा, राहुल का अर्थ क्या होता है, राहु का कांटा। तो उनका जो है एक पुत्र का नाम था राहुल, क्या नाम था, राहुल, याद रखिएगा। और गृह त्याग की बात करें तो गृह त्याग जो है अपना घर को त्याग दिए गौतम बुद्ध कब, 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में जो है अपना घर को त्याग देते हैं। और घोड़ा का नाम क्या था, जो सारथी की बात करते हैं तो उस घोड़ा का नाम जो क्या था, कत्थक था, क्या था, कत्थक। और सारथी का नाम चन्ना था, जो इन सब घटनाओं के बारे में जो है ना व्याख्या कर रहा था। अब बताएंगे नदी के बारे में, तो नदी जो अनोमा नदी के तट पर अपना सर मुंडन किए। अब जैसे ही 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध घर को त्याग के आगे बढ़ गए तो जो है एक नदी के किनारे गए, अनोमा नदी के तट पर अपना सर मुंडन करवाए और कसाय वस्त्र धारण किए, जो साधु संत का होता है, उस वस्त्र को धारण करके और प्रवज्या मतलब गृहस्थ त्याग को कहते प्रवज्या, प्रज्ञा गृहस्थ त्याग हो गया और सन्यासी बन गए। यानी अनोमा नदी के तट पर गए और अपना सर को मुड़वा लेते हैं, बाल को मुड़वा लेते हैं, और मुड़वाने के बाद वह अपना वस्त्र चेंज कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, कसाय वस्त्र धारण करके, और यह जो है सन्यासी बन गए, कौन, गौतम बुद्ध। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के गुरु का नाम, जो पहले शिक्षा दीक्षा दिए तो प्रथम गुरु थे इनका अलार कलाम, पहला गुरु था गौतम बुद्ध के पहला गुरु थे अलार कलाम, जिन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा दी थी। और यह जो वैशाली में मिली है, ठीक है, वैशाली में सांख्य दर्शन की दीक्षा मिली। प्रथम गुरु थे कौन, अलार कलाम। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम बताएंगे अलार कलाम, और सांख्य दर्शन की दीक्षा दिए और वैशाली में दिए। दूसरा गुरु का नाम रुद्रक रामपुत्र थे, योग दर्शन की शिक्षा दी उनसे लिए और राजगीर में लिए, ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो उरुबेला बोधगया में पड़ता है, उरुबेला बोधगया में है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में निरंदा नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की अथक कदम कठिन तपस्या करने के बाद उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस समय कितना वर्ष थे, 35 वर्ष की अवस्था में। 29 और 6 35 होता है, क्योंकि 29 वर्ष की अवस्था में निकले थे घर से, और 6 वर्ष जब लगातार कठिन तपस्या किए, और उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको निरंजना नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और तभी क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए।
अब उपदेश की बात करें तो इन्होंने पहला उपदेश दिया, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो लोगों को उपदेश देने लगे। उपदेश का मतलब होता है लोगों को बताना समझाना, तो लोगों को जागरूक करने लगे। और इन्होंने पहली उपदेश जो है प्रथम जो है पाली भाषा में दिए। पहला उपदेश पाली भाषा में, स्थल था ऋषिपतन सारनाथ, यूपी बनारस के आसपास है। यूपी बताएंगे उत्तर प्रदेश के सारनाथ जो है बनारस के आसपास में, सारनाथ एक जगह था, सारनाथ जगह था, वहीं पर ये पहला उपदेश दिए थे। और स्थान वाली की बात करें तो 5 ब्राह्मण, ये जो 5 वर्गीय ब्राह्मण की बात किए थे। और घटना का नाम क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक है, 5 जो है 5 ब्राह्मण की बात करते हैं और धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। और सबसे अधिक उपदेश की बात करें तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और अंतिम उपदेश सुभज को दिए थे। अंतिम उपदेश किसको दिए थे? सुभज को दिए थे। और शिष्य का नाम क्या था? आनंद व उपाली था। आनंद व उपाली था। सब उनका शिष्य का नाम आनंद व उपाली था। अंतिम उपदेश याद रखिएगा, सुभज को दिए। और जो पहली भाषा जो पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिए थे, उस समय इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। पहली जो है प्रथम जो है उपदेश में इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 सत्य क्या बताए थे? कि पहला बात बोले थे कि संसार में दुख है। बोले थे संसार में जितने भी प्राणी जी रहे हैं, संसार में दुख है। यदि संसार में रहोगे तो दुख मिलना तय है। ये सत्य बताए थे, 4 आर्य सत्य। संसार में दुख है। और दूसरा बात बोले थे कि दुख का कोई ना कोई कारण है। यदि संसार में दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण है। और तीसरा बात बताएं कि दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। तीसरा बात बताएं कि सभी दुखों का क्या है? कारण है। और सभी दुखों का क्या? निवारण है। कुछ ना कुछ कारण होगा। तब पहला बात बताएं कि संसार में दुख है। दूसरा बात बताएंगे कि उन्होंने बताएं दूसरा बात कि जो है संसार में दुख है पहला। और दूसरा बोले संसार में जब दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है। और तीसरा बात बताए कि संसार में यदि दुख का कोई कारण है तो उसका कोई ना कोई निवारण है। तो संसार में दुख का निवारण भी है। और निवारण के बाद इन्होंने चौथा बात बताया कि इसके लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा। यानी जो व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग 8 गो नियम दिए, 8 नियम बताएं, अष्टांगिक मार्ग को जो अपना लेंगे उनको जो है इन सब दुखों से क्या हो जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, ये अष्टांगिक मार्ग क्या होता है अगले वीडियो हम समझा देंगे। ठीक है, अभी इतना ही लिखे हैं, इतना ही समझाने का प्रयास किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसलिए कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो आपको लाते रहेंगे और आप देखकर कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद, बाय। सभी को अपना ख्याल रखिए।